अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। तो फिर चले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं होगा और 4000 वॉच टाइम नहीं होगा मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जो कि काफ़ी अरसा हो चुका है। ना अभी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हुए हैं और ना ही वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है। अगर मेरे वीडियो में या मेरी रेसिपी में कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह जो है वो कमी भी दूर करेंगे। तो फिर चले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह से। ये सुबह के जो है 8 बज चुके हैं और यहाँ पे जो है बच्चे लोग सब बैठे थे नाश्ते के इंतज़ार में, और मेरी अनम भी उठ गई थी। और अनम जो है उठने के बाद में अपने अब्बू के साथ बैठी कुछ ना कुछ तो खा रही थी। और यहाँ पे जो है हम आ गए किचन में। किचन में जो है आने के बाद में सब बोल रहे थे क्या तैयारी करें नाश्ते, क्या नाश्ता बनाया जाए। तो यह हुआ कि रात में जो है आलू टमाटर की जब सब्जी बनी हुई थी वो रखी हुई थी, तो हम लोगों ने कहा चलो वो गरम करते हैं। गरम करने के बाद में और पराठा बनाते हैं। पराठा और ये सब्जी और ये अंडा जो है बॉईल होने के लिए रख दिया गया था। ठंडी का मौसम था और ठंडी के मौसम में बॉईल किया हुआ अंडा अच्छा भी लगता है। और बच्चे लोग भी बहुत शौक से जो है अंडे के ऊपर हल्का सा नमक डाल के दे दो तो पराठे से या रोटी से बहुत अच्छे से खा लेते हैं पेट भर के। और यहाँ पे जो है पराठा जो है तैयार हो चुका था और हम लोगों ने कहा कि 1-2 पराठे बचे हैं। फिर उसके बाद में जब फिर हम लोग चलते साथ में इकट्ठा ही बैठ के नाश्ता करेंगे। अच्छा, हम लोग जो है नाश्ता भी साथ में इकट्ठा ही करते हैं। और दोपहर का खाना हो चाहे रात का खाना हो, जब सब लोग इकट्ठा होते हैं सब साथ में एक साथ बैठ के खाते हैं खाना। आए आप लोग भी नाश्ता करें। और यहाँ पे बच्चे लोग जो है उनकी अम्मी बैठ गई थी नाश्ता कराने के लिए, और नाश्ता जो है ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है। चले फिर आप लोगों से मिलते हैं नाश्ता करने के बाद में। यहाँ पे हम लोगों का नाश्ता हो चुका था और अनम मेरी जो है अनम को मालिश करके और नहला दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गई थी। और तैयार होने के बाद में बहुत अच्छे इसके लिए अच्छा इनको फीडर बॉटल जो है बस पास में ही चाहिए। जब इनका मन होता है मुंह लगा के उसमें बैठ जाती हैं और जब मांगो तो देती नहीं है। और इसी तरीके से बस घूम घूम के बस फीडर बॉटल मुँह में लगाए रहती है। और यहाँ पर अम्मी मेरी जो है कुछ केला और फ्रूट्स वगैरह रखे थे तो बच्चे लोग को देने लगी। और बच्चे लोग जो है भूख काफ़ी टाइम भी हो गया था नाश्ता किए हुए। तो यहाँ पे जो है अब्बू मेरे जो है केला जो है केले का छिलका छील के जो है उरैब को देने लगे कि तो उरैब जो है उरैब का था कि जो है केले का छिलका ना छीलो, हम छील लेंगे अपने हाथ से। लेकिन अब्बू जब देने लगे तो बोलता है कि ठीक है। फिर उसके बाद में हाथ से लेके खुद अपने से छील के फिर उसने खाया। जिद्दी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है। और हम आ गए किचन में। किचन में सारा काम जो है निपट चुका था और यहाँ पे होने लगी थी खाने की तैयारी। खाने में जो है खाना वगैरह सब बन चुका था, सिर्फ रोटी बाकी थी। तो यहाँ पे जो है भाभी लोग जो है बना रही थी रोटी और हम आ गए। जो है हम लोग फिर यहीं पे खड़े होके जो है बातें होने लगी और खाना भी बन रहा था साथ में। और फिर उसके बाद में ये हुआ कि चलो हम बच्चे लोग को देख लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि बच्चे साथ में खेलते हैं लेकिन साथ में झगड़ा भी करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है इन लोग का केला फिनिश भी नहीं हुआ था, ये अपने मोबाइल में लगे थे। और अनम मेरी जो है फीडर बॉटल हाथ में लिए बस दूध जो है बेड पे जो है चारों तरफ जो है फेंक रही थी। फिर इनसे जो है हमने हाथ से बॉटल छिना के एक साइड में रखा और उसके बाद में ये खेल रही थी इसी तरीके से। फिर बच्चे लोग कुछ देर खेलने के बाद में फिर अम्मी जो है मेरी जो है अनार लेके आई और वो जो है छीलने लगी। खिला बच्चे लोग भी जो है खा लेंगे। और उसके बाद में जो है जब छीलने लगी तो अनम मेरी जो है अनम को बुला रही थी कि जो है अनम यहाँ आई है, तो अनम जो है आ नहीं रही थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद में अनम आई, आके जो है यहाँ खड़ी थी चुप्पे और हाथ फैला के नन्ना से अपने बोल रही थी कि हमको भी चाहिए। तो नन्ना उनकी बोली कि जो है अभी बेटा छील दे तो फिर सब लोग साथ में खाना भाई लोग के साथ। तो फिर उसके बाद में फिर आके अनम मेरे पास बैठ गई, खड़ी हो गई यहाँ पे। और उनकी मानी बोली थी कि अनम चिक करिए। तो अनम जब चिक करती है तो उनकी मानी को बहुत अच्छा लगता है, बोलती बहुत क्यूट लगती है। और वो बोल रही थी लेकिन इनका मूड नहीं था, वो करना ही नहीं चाह रही थी। फिर यहाँ हो गया था दोपहर का खाने का वक्त और हम लोग अब्बू के अपने इंतज़ार कर रहे थे। वो गए थे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने। जब ज़ुहर की नमाज़ पढ़ के भाई अब्बू सब लोग आते हैं तो फिर हम लोग इकट्ठे ही बैठते खाना खाने के लिए। तो अब्बू मेरे आ चुके थे घर पे और हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। लेकिन ये हुआ पहले बच्चों लोग को खिला देते, तो भाभियाँ मेरे दोनों बच्चों को खिलाने लगी और अब्बू मेरे यहाँ पे खा रहे थे और हम लोग भी खा रहे थे। आप लोगों से मिलते हैं खाना खाने के बाद में। अच्छा, ये खाना खाने के बाद में 3 बज गए थे और मेरी अनम यहाँ पे सो गई थी। हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि अनम मेरी सो जाए। तो मेरी एक फ्रेंड है
और काफ़ी टाइम से उससे मुलाकात भी नहीं हुई थी। और इसके हाल ही में उसके भाई का यहाँ पे जो है नाला सुपारा से अप डाउन करता था यहाँ जोगेश्वरी में, और सुबह का वक्त था, आने के टाइम पे उसका कुछ हादसा हुआ और ट्रेन से गिरा, उसका इंतकाल हो गया था। उसकी बॉडी यहाँ गांव आई थी। तो जब हम आए यहाँ पे गांव तो हमने कहा कि चलो चल के मुलाकात करते हैं। तो हम लोग गए उसके घर पे। जब अच्छा वापसी में फिर हम लोग, घर के पीछे ही है ये, और हम लोग के घर के पीछे यहाँ पे मेला बहुत बड़ा लगता है। और शादी के बाद ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला कि उस वक्त पे मेला लगे, और ना वो मौका था, ना कभी हम उस वक्त पे आ पाए। तो अभी जो है जब हम लोग आए तो यहाँ पे जो है मेला लगा हुआ था। मेला अभी लगा नहीं है, शुरुआत हो रही थी मेला लगने की, और बहुत बड़ा मेला लगता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। दुकान वगैरह बहुत अच्छी लगती है, और दूर से लोग आते भी, बहुत दूर दूर से लोग आते भी देखने। तो यहाँ पे जब हम आए तो ये चप्पल वगैरह छोटी छोटी सी थी, तो हमने कहा लो आनम के लिए देख लें और मरियम के लिए भी देख लें, अगर वो साइज़ की मिलती है तो ले लेते हैं। लेकिन वो कुछ खास चप्पल ऐसी थी नहीं, और साइज़ की भी नहीं थी। तो दुकान वाले से जब बोलने लगे तो वो बोले कि जो है आप बाद में आइए, अभी माल इतना आया नहीं है, अभी शुरुआत है, अब उसके बाद में फिर आपको अच्छी अच्छी चप्पलें मिलेंगी। तो हमने कहा ठीक है, फिर आते हैं बाद में इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे देखिए मिट्टी के बर्तन, गुल्लक वगैरह, ये और ये सब बर्तन वगैरह है। अच्छा ये जो ये जाता है और छोटी छोटी सी भगोने हैं, गुड़िया मिट्टी की है। ये हम लोग बचपन में स्प्रिंग, गले में स्प्रिंग लगी होती थी, और ऐसे जब हिलाओ तो उसके गले ऐसे हिलते थे। तो हम लोग को इतना अच्छा लगता था। हम लोग जब भी आते थे मेला तो वो गुड़िया ज़रूर लेते थे। वो सब देख के बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और हमने कहा वो गुड़िया तो दिखी नहीं रही, स्प्रिंग वाली, गले में स्प्रिंग लगी रहती थी, और जब हिलाओ तो उसे पूरी उसके जो है सर वगैरह सब ऐसा हिला करता था, और बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत प्यारा लगता था। तो यहाँ पे जब हमने लोगों ने देखा, फिर यहाँ पे देखा सुराही छोटी सी थी, तो हमने कहा कि ला देखें और कैसी सुराही है और इसका प्राइस क्या है। तो छोटी सुराही थी, गिलास था उसके ऊपर, और अच्छा सा काम हुआ था उसके ऊपर, बारीक सा, और बारीक बारीक डायमंड लगे थे। तो उसने कहा, दुकान वाले ने कहा कि 150 रुपये की, लेकिन आप लेंगी तो कम कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, अभी इरादे से आए नहीं, इंशाल्लाह फिर आते फिर आएंगे तो लेंगे इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे चूल्हे थे एक उस पर, और ये छोटा सा टोप था, हड़िया थी इस पर, और ये जाता जो पहले चलता था उस। और हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा ये सब खिलौने लेके जाते थे और खेलते भी थे। और ये इसमें दाल है या कोई चीज़ ऐसा रख के जब चलाया जाता है तो अच्छे से जो है हो जाता है, दाल वाल भी अच्छे से जो है बन जाती है इसमें। और फिर हम लोग जब वापसी में आए तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा सा जो है छोटे छोटे खिलौने थे, एलुमिनियम के, छोटी छोटी पतीली थी, अच्छा छोटा सा गैस का चूल्हा भी था, और उसमें बच्चे लोग खेलने के लिए। अभी दुकान वगैरह सेट नहीं थी, बस माल वगैरह ऐसे ही रखा हुआ था। तो हम लोगों ने वो देखा और चारों तरफ देखा, देखने के बाद में सब कुछ देखा, सबकी प्राइस पूछा, तो विजिबल लगा और सही भी लगा, ठीक लगा। जिस हिसाब से प्राइस था उस हिसाब से सामान भी सही था। और यहाँ पे ये जो सामने दिख रहा है सीनी और ढक्कन वगैरह है, टोप है, सब सभी साइज़ के हैं, मतलब पूरा सेट अगर चाहिए आपको तो पूरा सेट है, और कम सेट का चाहिए तो वो भी है, लूज़ में भी है, होलसेल में भी है, सब हर तरीके का सामान यहाँ पे था। और मेरी बहन का फ़ोन आया कि अप्पी जो है आप आ जाएं, तो हमने कहा कि जो है अभी तो हम लोग बाहर हैं और अभी आ भी नहीं सकते। अच्छा मेरी बहन जो है आ जाती थी, लेकिन अभी जो है उसके हस्बैंड आए हुए बाहर से, इसके वजह से वो भी नहीं आ पा रही थी। और जब उसका मन करता है तो हम चले जाते हैं, या फिर वो चली आती है 2-4 घंटे के लिए। ऐसा मौका था कि उसके हस्बैंड भी जो है बाहर से आए थे दुबई से, और हम लोग भी यहाँ से गए थे, तो वो रह नहीं सकती थी। और ऐसे जब हम कभी भी जो है जाते हैं तो मेरी बहन जो आ जाती थी, तो हम लोग साथ ही में रहते थे। जब हम मुंबई आ जाते थे तो बहन अपने ससुराल चली जाती थी, और कभी कभी ऐसा मन होता तो उसकी बेटी को हम लोग बुला लेते, या उसके दादा भी लेके चले आते, खेलती है, फिर रहती है हम लोग के पास। फिर उसके बाद में फिर हम लोग उसके दादा भी ले चले, हम लोग भिजवा देते, मामू उसके लेके जाते, दे के आ जाते। फिर हम लोग बोल के आए थे भाभी से अपने कि अनम उठेगी तो फ़ोन करना, और भाभी का फ़ोन भी नहीं आया था, अनम मेरे ख्याल से उठी भी नहीं थी। जब हम लोग घर आए तो घर में देखा तो अनम जो है सो रही थी, और साथ में जो है भतीजा भी मेरा सो रहा था, और अस्र का वक्त हो चुका था, और छोटी वाली भाभी मेरी नमाज़ पढ़ रही थी अस्र की, और अनम जब सो रही थी फिर हम लोग जल्दी से बस नमाज के लिए खड़े हुए, और हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद में यहाँ पे जो है अनम उठ गई थी, और उठ के खेल रही थी अनम। और भाभी पूछने लगी मेरे कि जो है क्या हुआ, जो है तुम्हारी सहेली की अम्मी कैसी है। तो हमने बताया कि जो है उनकी तबीयत सही नहीं थी, और इतना बड़ा जो है जवान बेटे का जो है एक माँ के ऊपर बहुत बड़ा गम पड़ा था, और अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ऐसा वक्त आए।
और नागहानी मौत से अल्लाह पाक सभी को बचाए। वो तो इत्तेफाक की बात थी कि जो है वो आ रहे थे, लेकिन उसके पर्स में जो है एड्रेस वगैरह था, तो इसकी वजह से जो है इन्फॉर्म कर दिया गया था, तो सब लोग पहुंच गए थे वहाँ पे। नहीं तो मालूम भी ना पड़ता, और सारी ज़िंदगी इंसान ढूंढता रहता कि मेरा भाई या मेरे शौहर या मेरे अब्बू अभी आए नहीं, कहाँ गए हैं। लेकिन अल्लाह पाक जो उस हिसाब से अल्लाह पाक सबको सब्र दे, और उसके भाई को अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे शाम हो गई थी और बच्चे लोग को कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो फिर भाभी मेरी जो है फ्राई करके लेके आई अल्फ़ाबेट, और जो है बच्चे सभी जो है बैठ के जो है खा रहे थे। और भतीजा मेरा जो है प्लेट लेके खड़ा हो गया था, क्योंकि अनम जो है बस डर रहा था कहीं अनम जो है हाथ मार के छीन न ले। और यहाँ पे हो गया था रात का वक्त और ईसा का वक्त, और नमाज जो है ईसा की अम्मी मेरी पढ़ चुकी थी और हम लोग भी पढ़ चुके थे। और अनम को जो है भाभी ने मेरी तैयार कर दिया था, क्योंकि जो है हम लोग जा रहे थे एक शादी में। और यहाँ पे अनम मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई थी, और माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लग रही थी। और इनकी मानी बोल रही थी कि अनम सलाम करिए, तो अनम जो है सलाम नहीं कर रही थी। फिर जो है हंसने लगी, हंसने के बाद में फिर कहा गंदी बात होती है, सलाम करना चाहिए ना। तो फिर जो है जाके फिर इसने सलाम किया, और जब तैयार हो जाती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं, सोचती हैं कि अब कहीं तो जाना है। बच्चे लोग वेफर वगैरह लेके आए थे, वही सब खा रहे थे, और अनम भी मेरी वही खा रही थी। और अब जा रहे हैं हम तैयार होने के बाद में फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी हम भी हो गए हैं तैयार, और हम लोग जा रहे हैं अभी। और ये देखिए जो है अनम मेरी जो है बाइक पे बैठ गई है, और किस तरीके से जो है बाइक, अच्छा जब इसके अब्बू बोलते हैं कि स्टार्ट करिए तो स्टार्ट अब भी कर लेती है, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अच्छा, हम लोगों के घर का बाहर का चौतरा भी खूब बड़ा है माशाल्लाह। और ये इधर से जब हम लोग निकलते हैं तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ का रास्ता है, और इस तरीके गली है। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे शादी हॉल में, और शादी में जो है इस तरीके से हम लोगों ने जो है नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद में यहाँ पे जो है बकरे का कोरमा था, और तंदूरी नान थी, और बिरयानी थी, और प्लेन चावल भी था, और पुलाव भी था, और फिश फ्राई थी, चिकन फ्राई था। अब इंशाल्लाह जो है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।